वैशाख मास की पूर्णिमा पुत्र प्राप्ति के लिए सुखी वैवाहिक जीवन के लिए एक काफी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। पूर्णिमा का व्रत रखने से जो भी निसंतान दंपति होते हैं उनको जल्दी ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णिमा का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप पूर्णिमा व्रत रखते हैं तो आप यह उपाय जरूर कीजिए, और अगर नहीं रखते हैं तब भी आप यह उपाय जरूर कीजिए। वीडियो में बताए गए जो भी उपाय हैं, अगर आप उनको करते हैं तो निश्चय ही रूप में ही आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है और पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो वैशाख का महीना है, वैशाख का महीना पूजा पाठ की दृष्टि में, दान पुण्य की दृष्टि से काफी श्रेष्ठ माना जाता है। वैशाख के पूरे महीने में श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, शिव शक्ति भगवान की कृपा पाने के लिए काफी अच्छी तिथियां होती हैं। इसमें कि अगर आप उपाय करते हैं जो आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। इस बार की जो वैशाख महीना है वह काफी दुर्बल संयोग लेकर आई है। सोमवार के दिन वह और वैशाख पूर्णिमा का दिन है, जिससे कि अगर आप शिव भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, शिव मंत्रों का जाप करेंगे, श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण की आप पूजा करेंगे तो इससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा, शीघ्र ही होगा। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पूर्णिमा तिथि के लिए किया गया दान पुण्य, पूजा पाठ, सत्कर्म का अति शीघ्र आपको जो है फल जल्दी ही मिल जाएगा। किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और इस वीडियो में आपको सरल से 2-3 उपाय बस करने हैं, वही मैं 2-3 उपाय आपको बताऊंगी। अगर आप यह उपाय पूरे विधि विधान से कर लेते हैं जो कि आपको वैशाख के महीने में करने चाहिए, अगर अभी तक अगर आपने इन उपायों को नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका है। आप वैशाख की पूर्णिमा जो कि 12 मई को है, वैशाख की पूर्णिमा के दिन आप यह उपाय जरूर करें और आपकी अतिशीघ्र आपको जल्दी से जल्दी फल मिलेगा, प्राप्त होगा। सोनी गूंद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए वैशाख पूर्णिमा के लिए दिन सबसे पहला कार्य, आप इस दिन जब भी स्नान करें, अगर पवित्र नदी में गंगा है, यमुना है, आपके घर के आसपास कोई भी नदी है, अगर आप वहां जाकर स्नान करते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन तो यह काफी शुभ माना जाता है। अगर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही स्नान करें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें, गंगा माता को याद करते हुए स्नान करें। उसके बाद में आपको जो सबसे पहले कार्य करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना है। वैशाख के महीने में प्रत्येक दिन पर सूर्य भगवान को अर्घ देने से, सूर्य मंत्रों का जाप करने से आपकी कुंडली के जो अशुभ ग्रह होते हैं वही सही हो जाते हैं। और इसके साथ ही आपको पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण का भी आप पूजन कर सकते हैं। अपने घर पर ही लड्डू गोपाल का विधि विधान से आप पूजन करें। जितना हो सके संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। और इसके साथ ही तुलसी माता की पूजा आपको आज के दिन जरूर करनी है। सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी माता की पूजा करनी है और घी का दीपक जलाना है और मंत्रों का जाप करना है। इसके साथ ही आपको जाना है शिव मंदिर में आपको जाकर उपाय करने हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको ऐसे साधारण से उपाय बताऊंगी जो आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन करने हैं। आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। सबसे पहला उपाय है इसमें जो कि देवी प्रस्तुति के नाम से किया जाता है। माँ प्रस्तुति जिसके नाम से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। स्वयं आदि शक्ति जो है प्रस्तुति के गर्भ से जन्म लिया था उन्होंने, तो ऐसा मैं आप प्रस्तुति के नाम से उपाय जरूर करें। आपको इस दिन क्या करना है कि तीन नाम आपको जो शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जब आप जाएंगे तो पति पत्नी अगर दोनों मिलकर जाते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। नहीं तो अगर आप कोई भी उपाय जैसे पति या पत्नी में से कोई भी कर सकता है तो वह अपने घर से 2 पात्र लेकर जाना है। एक आपको तांबे का पात्र लेना है और एक आपको लेना है मिट्टी का पात्र। मिट्टी का पात्र छोटा सा घड़ा ले लीजिए और एक तांबे का लोटा ले लीजिए। इसमें आपको अपने घर से ही जल भरकर ले जाना है। एक के ऊपर एक जो है आप लोटा
इसी तरीके से लेकर जाएं। और इसके साथ ही आपको इस दिन लेकर जाना है पूजन के अन्य सामग्री भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आपको इसके लिए 2 कलश की स्थापना हो बस। मतलब जरूरी नहीं कि ज़्यादा सामान लेके जाओ आप। 2 पात्र आपको लेने हैं, एक तांबे का और एक मिट्टी का पात्र लेना है बस। लेकिन आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे अगर कोई ऐसा मंदिर है शिवलिंग का जो बरगद के पेड़ यानी कि वट वृक्ष के नीचे है, तो आप ऐसे वृक्ष का चयन, ऐसी जगह का चयन कर लें। और अगर ऐसा कोई मंदिर नहीं तो आप वट वृक्ष के नीचे जाएं, जो वहां पर कंकड़ होंगे, जो कंकड़ स्वरूप आपको शिवलिंग जो है मान लेना है। कंकड़ जो होती है वहां पे, बस वही शिवलिंग को आपको मान लेना है। और इसके साथ ही एक कटोरी या कोई अन्य पात्र भी आप अपने साथ लेकर जाएं। अगर शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है वट वृक्ष के नीचे, तो आपको अपने दोनों हाथों से यानी कि दाहिने हाथ में आपको लेना है मिट्टी का कलश और आपको बाएं हाथ में लेना है तांबे का कलश। और ये दोनों ही जल आपको एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। चढ़ाते समय आपको 3 नाम बोलने हैं, दक्ष, प्रजापति, माता वीरणी और माता प्रस्तुति। ये 3 नाम से आपको जल को चढ़ाना है। दक्ष, प्रजापति, माता वीरणी और माता प्रस्तुति, यह 3 नाम का आप स्मरण करेंगे और शिवलिंग पर धीमी धार में दोनों ही लोटे से जल आपको चढ़ाते जाना है। अपनी मनोकामना बोलनी है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो वह आप महादेव के सामने बोलें। और जो अगर जैसे कोई शिवलिंग नहीं है तो जो कंकड़ का स्वरूप आपने शिवलिंग माना है, तो उन कंकड़ को आपको एक कटोरी में रख लेना है और फिर उसके ऊपर में आपको जल चढ़ाना है। इस तरीके से आपको उपाय करना है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर पति पत्नी दोनों को यह कार्य करना है। इसके बाद में जो आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है या जो कंकड़ स्वरूप शिवलिंग माने हैं उन पर आपने जल चढ़ाया है, तो आपको उस जल का आचमन जरूर करना है। थोड़ा सा जल ले आए और आपको वहीं बैठकर 7 बार जो है दक्ष, प्रजापति, माता वीरणी और माता प्रस्तुति का नाम बोलते हुए इस जल को पति पत्नी दोनों का आचमन करना है। अगर कोई भी पति पत्नी एक जन उपाय कर रहा है तो एक उनका आचमन करे और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति का कामना महादेव के सामने बोले। यह कार्य आप वैशाख के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास पूर्णिमा का सबसे शुभ अवसर है। आप वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर कर लें, जो कि प्रस्तुति के नाम से किया जाता है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, चाहे संतान प्राप्ति की हो, पुत्र प्राप्ति की हो या कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन छोटा सा उपाय जरूर करें। इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता होगी एक बेलपत्र की, एक चावल के दाने की। चावल का दाना आपको टूटा हुआ नहीं लेना है, बेलपत्र भी कहीं से भी खंडित नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखें। इन दोनों ही चीजों से को आपको शिवलिंग मतलब शिव मंदिर में जाना है और आपने घर से जो 1 लोटा जल लेकर जाना है। आपको सबसे पहले जो आप बेलपत्र लेकर गए थे वह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। उसके बाद में एक चावल का दाना आप उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ाएं और बेलपत्र को जो डंडी होगी उसका मुख आंख की तरफ होना चाहिए। इस बात का आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। महादेव का नाम लेते हुए आपको यह दोनों चीजें शिवलिंग पर रख देनी है। अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद में जो आप 1 लोटा जल लेकर आए थे वो आपको शिवलिंग पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके धीमी धार चढ़ा देना है। धीमी धार करके आपको ये जल चढ़ा देना है। चढ़ाते समय भी चंद्रमौली महादेव का बार बार आपको नाम लेना है। इस तरीके से इस उपाय को भी अगर आप कर लेते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी 12 मई सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार के दिन महादेव का ही दिन होता है और वैशाख पूर्णिमा का दिन है जिस दिन आप महादेव को प्रसन्न करते हैं, तो इस उपाय को
भी आप जरूर करें, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही एक आपका तीसरा उपाय करना है आपको, जो रोग मुक्ति के लिए होता है। अगर आपके गर्भ धारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या गर्भ में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है, आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं रहते हैं, माँ नहीं बन पा रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है शादी को और कुछ नहीं, बीमारी भी आपको ग्रसित कर ली है, तो उसके लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन आप एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। इस उपाय का अन्य व्यक्ति भी कोई कर सकता है जिसको भारी गंभीर बीमारी है जो काफ़ी समय से दूर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक पीपल के पत्ते का आवश्यकता होगी, और यह पीपल का पत्ता वैशाख महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन आपको अपने घर लेकर आना है, और शाम के समय आपको यह उपाय करना है। इसके लिए पीपल का एक पत्ता लें और उस पत्ते पर आपको थोड़े से अक्षित चावल रख लेना चाहिए, और अक्षित रखने के बाद में आपको इस पीपल के पत्ते को, जो बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है, जो महिला है जिनको गर्भधारण में परेशानी होती है, तो उनको महिला को अपने सर के ऊपर से 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पीपल के पत्ते को घुमाना है, और जो आपको मनोकामना होगी वह आप अपने मन में बोलकर कुंकेश्वर महादेव के नाम से जब आप 21 बार इसको घुमाएंगे सर के ऊपर से, तो कुंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। उसके बाद आप इस पीपल के पत्ते को अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से जब आप एंटर करते हैं तब आपको यह पीपल का पत्ता रख देना है। आप अपनी मनोकामना बोलते हुए, बीमारी दूर करने की कामना करते हुए इस तरीके से आप इस उपाय को कर ले, तो जब पूरी रात्रि में आपको उस पत्ते को वहां पर रख देना है, थोड़ा सा अंदर की साइड रखें जिससे कि हवा उससे इधर उधर मत करें। अगले दिन मॉर्निंग में यानी सुबह के समय आपको यह पीपल का पत्ता उठाना है, और उसके जो भी व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है उसको सूंघा देना है, यानी जो भी चावल रखे हुए हैं, जो पीपल का पत्ता है, उस आपको सूंघा लेना है उसको अच्छे से। उसके बाद में आप इस पीपल के पत्ते को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, ठीक है। आपके घर के आसपास जैसे कोई नदी नहीं है, तालाब भी नहीं है, तो उसके लिए फिर आप अपने घर पर ही एक पात्र में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें, और इस पीपल के पत्ते को आप 5 से 10 मिनट तक जल में डाल दें। जो चावल है वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं, और ये पीपल का पत्ता कुछ देर में जल में डालने के बाद इस पीपल के पत्ते को जल सहित जल में जिस पानी में आपने पीपल का पत्ता डाला है, आप उसको ऐसे ही लेकर जाएं पेड़ के नीचे, यानी कि बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष हो, जो भी कोई भी घना वृक्ष हो, आप वहां पर यह पानी डाल दें। इस उपाय को आप सोमवार के अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप इसको वैशाख महीने की पूर्णिमा 12 मई के दिन जरूर करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो मनोकामना होगी वह, जो भी कोई बीमारी होगी वह दूर हो जाएगी। जल्दी से जल्दी आपके घर में खुशियां का आगमन होगा। कल फिर मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।